हरे कृष्ण राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजया एकादशी की पूजा कैसे की जाती है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान विष्णु के इसी स्वरूप श्री रामचंद्र जी का भी पूजन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार विजया एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में आने वाली सभी प्रकार की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करता है। अगर आप के जीवन में किसी भी प्रकार के क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, विजयी होना चाहते हैं, तो विजया एकादशी का व्रत करके श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करें ताकि आप सफल हो सके। तो भक्तों, यह जो पूजा है आप सुबह के समय में इस पूजन को करें और ये चौकिया पूर्व दिशा की ओर लगाएं या फिर ये पूजन अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं और मैंने यहाँ पर काले तिलों का आसन दिया है और यहाँ पर राम दरबार की जो तस्वीर है वो मैं स्थापित कर रही हूँ। तो देखिए, भगवान सत्यनारायण भगवान की भी यहाँ पर पूजा करेंगे, विष्णु भगवान। ये आप आज के दिन लक्ष्मी विष्णु की भी पूजा एक साथ में कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर करना है कलश की स्थापना। भक्तों, विजया एकादशी में कलश की जो स्थापना है जरूर की जाती है, इसका बहुत ही विशेष महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। आप शुद्ध पात्र लें, आप चाहे तो यहाँ पीतल का, तांबे का, सोने चांदी का भी कलश ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चंदन से स्वास्तिक संपूर्ण कर लिया है, क्योंकि भक्तों इस जो कलश है इसकी हमें दान करना होता है। तो देखिए, कलश की स्थापना बहुत अधिक महत्व होता है। आज के दिन और अगले दिन इसी कलश का दान कर दिया जाता है। तो आप तांबे पीतल का भी ले सकते हैं। तो आप नया कलश लीजिएगा ताकि आप उसको दान कर सकें। तो इस प्रकार से हमें कलश की स्थापना कर लिए, कंठ में कलावा बांध लिया है। भक्तों, जो ये काले तिल हैं, आप मैंने यहाँ पर काले तिल लिए हैं, आप यहाँ पर सफेद तिल भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन न चावल का पूजा में प्रयोग किया जाता है, ना ही खाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया है। यदि आप अष्टदल कमल नहीं बना सकते, बस थोड़े से तिल रख करके भी आसन दे करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जल, गंगा जल मिक्स कर लिया है और हम कंठ तक इसमें जल भर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। भक्तों, इसमें हमने सुपारी, लौंग, इलायची और यहाँ पर हल्दी मैंने पाउडर लिया है। आप हल्दी की गांठ भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये संपूर्ण सामग्री इसमें डल गई है और थोड़े से हम अक्षत के रूप में यानी सफेद तिल डाल देंगे और कुछ पुष्प डाल देंगे। तो ये हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। और एक हमें पात्र लेना है जो ढक्कन होता है, कलश के साथ ही आता है, उसमें हम यहाँ पर गेहूं भर रही हूँ। आप यहाँ पर जौ ले सकते हैं, सप्त धान ले सकते हैं। इस पूजा में सप्त धान का विशेष महत्व होता है। यदि सप्त धान नहीं है तो आप जौ ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें हमें चावल नहीं रखना है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर पंच पल्लव लिए हैं, अशोक के पत्ते लिए हैं, आप यहाँ पर आम के पत्ते भी ले सकते हैं। फिर कलश पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखने का विधान है। यदि आपके पास विग्रह नहीं है तो आप नारियल को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जटा वाला नारियल ले लिया है, कलावा बांध दिया है, टीका कर दिया है और जो नारियल का मुख है पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो जिस तरह मैं रख रही हूँ इसी तरह से आपने रखना है। यदि आप यहाँ मूर्ति रख रहे हैं तो मूर्ति आप नई ले, और यदि आप सिर्फ पूजन कर रहे हैं तो आप अपनी मूर्ति को हटा सकते हैं दान देने से पहले। तो देखिए, मैंने तिलों का आसन दिया है। सुपारी में मैंने कलावा लपेट करके गणेश जी का आवाहन किया है। और देखिए, हम थोड़ी सी तिल ले लेंगे और पुष्प ले लेंगे। सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप लोग आइए, हमारी पूजा चौकी पर विराजमान हो जाइए और हमें अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। ये बोलते हुए हमें ये अक्षत पुष्प कलश की तरफ छोड़ देना है, हाथ जोड़ लेना है, क्षमा प्रार्थना मांग लेनी है। जल, गंगा जल से हम यहाँ पर शुद्धिकरण कर लेंगे। भक्तों, सनातन धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने का बड़ा महत्व होता है।
मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि को विजया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हमने यहाँ पर स्नान करा दिया है और उसके बाद में हम यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर देंगे। जैसे हम स्नान करने के बाद वस्त्र पहनते हैं ना, वैसे ही हमें जनेऊ और वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है इत्र लगा करके। आप चाहे तो कॉटन में भी लगा करके समर्पित कर सकते हैं। भक्तों, श्री रामचंद्र जी की तस्वीर को विराजमान जरूर से करें। यदि आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह को भी स्थापित कर सकते हैं। जब श्री रामचंद्र जी वानर दल के साथ समुद्र के तट पर पहुंचे तो उन्होंने बलादभ्य ऋषि से समुद्र पार करने की कोई उपाय पूछा। तब दालभ्य ऋषि ने उन्हें सेना सहित विजया एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। तो देखिए, हम यहाँ पर चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। माता को कुमकुम से, सिंदूर से टीका करेंगे। तब श्री रामचंद्र जी ने सेना सहित एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उन्होंने लंका पार की और रावण पर विजय प्राप्त की। तो देखिए भक्तों, श्री रामचंद्र जी ने जो विजय एकादशी का व्रत किया तो कलश की स्थापना की थी। कलश की स्थापना करके और भगवान विष्णु जी की मूर्ति को कलश पर स्थापित किया था। इसलिए जो एकादशी है, विजय एकादशी का व्रत किया जाता है तो कलश की स्थापना जरूर से की जाती है। तिलक करने के बाद में हम यहाँ पर काले तिल सभी को समर्पित कर देंगे। आप यहाँ पर चाहें तो सफेद तिलों को भी समर्पित कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, जो ये व्रत होता है, फलाहारी व्रत होता है, तो इसमें हमें अन्न का कोई भी चीज प्रयोग नहीं करना है। तो मैंने एक प्लेट में काले तिल का आसन दिया है और टीका कर लिया है, और मैंने यहाँ पर सफेद जो तिली का तेल होता है उससे हमने दीपक तैयार किया है। धूप दीप तैयार कर लेंगे। और देखिए, हमने इनकी भी स्थापना कर ली है। गणेश जी की और अग्नि देवता को ध्यान करते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक का भी हम पूजन करते हुए चलेंगे। तो भक्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, एकादशी की जो व्रत होते हैं, नियम होते हैं, वो 3 दिन के होते हैं। 10वीं तिथि से ही हमारे व्रत शुरू हो जाते हैं। गणेश भगवान को हम यहाँ दूर्वा और गुलाब के फूल समर्पित कर देंगे। जो कलश पर हमने नारियल रखा है उन पे भी हमने फूलों की माला पहना दी है। तो देखिए भक्तों, सूर्यास्त के बाद 10वीं तिथि के दिन हमें ना कुछ खाना चाहिए ना ही पीना चाहिए। और एकादशी का व्रत करके हमें द्वादशी के दिन व्रत का पारण करना चाहिए। जो इसका शुभ मुहूर्त है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप यहाँ जाकर के शुभ मुहूर्त दे सकते हैं और व्रत का पारण भी कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त पर भी पूजन कर सकते हैं। भक्तों, जो ये पूजन है हमें यह सुबह में यानी 10-11 बजे के तक कर लेनी है। शाम के समय भी हमें यहीं पर धूप दीप करनी है और अगले दिन हमें इस चौकी को हटाना होता है यानी उठाना होता है। तो हम यहाँ सभी को धूप दीप दिखा देंगे और यहाँ पर गणपति जी को जल का भोग लगा देंगे और भगवान विष्णु जी को जल का भोग लगा देंगे। भक्तों, ध्यान रहे, भगवान गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, तो उनका भोग प्रसाद आप अलग से रखें, जो भी आपको उपलब्ध हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, अन्न का भोग नहीं लगाना है, फलाहारी ही भोग लगाना है, ताकि जो लोग व्रत करते हैं वो अगले दिन व्रत का पारण करेंगे तो इसी प्रसाद को खा करके अपने व्रत का पारण करना है। और पारण शुभ मुहूर्त में ही किया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। तो भक्तों, आप यहाँ पर मखाने की खीर केसर डाल के बना सकते हैं, पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। भगवान विष्णु जी के पूजन में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि तुलसी के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। तो तुलसी पत्र भोग प्रसाद में जरूर से डाल दें, इससे भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं। और शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर से जलाना है, स्पर्श नहीं करना है, इस बात का जरूर से ध्यान रखें। और फागुन का महीना है और भगवान को अबीर गुलाल अर्पित करना है। जो भी आपके पास उपलब्ध हो रंग वो जरूर से अर्पित करें। भक्तों, विजय एकादशी की कथा जरूर से सुने और आज के दिन हमें विष्णु मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप जरूर से करना चाहिए और श्री राम जी के मंत्रों का भी जाप करना चाहिए। तो हाथ में आप अक्षत और पुष्प ले लें
और यहाँ पर विजय एकादशी की कथा सुनेंगे। और रात्रि के दिन भक्तों हमें मंत्रों का जाप करते हुए जागरण भी करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो आप अगली सुबह तक के लिए अखंड दीपक भी जला करके दीपदान कर सकते हैं। तो भक्तों इस तरह से हमें जो ये पूजन करना है, तो इस प्रकार से हमें विजय एकादशी की पूजा करनी है। आप ये पूजा सुबह में ही करें जैसा कि मैंने बताया। और इस तरह से हम कपूर से आरती कर लेंगे। आपने जो दीपक की स्थापना की है उससे हमें आरती नहीं उतारनी है, क्योंकि हमने दीपक की स्थापना की है। आप अलग से दीपक से जला करके आरती उतार सकते हैं। आप यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे की आरती गा सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। गणपति जी की आरती उतार लेंगे। तो जो भोग प्रसाद है वह परिवार समेत बांट देंगे। और एकादशी के अगले दिन कलश को उठाया जाता है और इस कलश का हमें दान करना होता है। तो देखिए हमने यहाँ दीपक को शीतल कर दिया है। और एकादशी के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना है, पर निंदा पर चुगली नहीं करनी चाहिए। सभी को हम जल से मिनस देंगे। मिनसने से यह होता है जो भोग प्रसाद होता है भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। तो भक्तों आप ओम नारायणाय लक्ष्मई नमः मंत्र का जाप भी 108 बार तुलसी की माला से जाप कर सकते हैं। तो भक्तों ये दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से 21, 11 जो भी आपकी सामर्थ्य हो आप ऐसा कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। भक्तों जो हमने ये कलश की स्थापना की है, यदि आपने कलश पर मूर्ति लगाए हैं तो आप उसका दान कर दें। यदि नई मूर्ति लगाए हैं और यदि पुरानी मूर्ति है तो आप उसे हटा करके नारियल रख करके हमें दक्षिणा सहित हमें भेंट करना है, यानी दान कर देना है। मंदिर में या किसी जरूरतमंद को दान दे देना है। यदि आपने कलश नहीं रखा है तो आप ऐसा करें, जो पात्र में अनाज रखा है उसमें थोड़े और अनाज मिला करके दक्षिणा रख करके दान कर दें। यदि आप कलश नहीं दान कर सकते हैं तो अनाज ही दान कर दें, किसी जरूरतमंद को दें तो बहुत ही शुभ रहता है। भक्तों कहा जाता है कि अगर पूरे विधि विधान से विजय एकादशी का व्रत किया जाए तो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त की जा सकती है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी, वैसे ही आप अपने जीवन की सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों ये थी विजय एकादशी की सरल पूजा विधि। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें।